दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो में लक्ष्मण पोयम की समरी को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पोयम का जो पहला स्टैंजा है वो ये कह रहा है कि हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई, इट इज़ माई हस्बैंड्स वॉइस। हार्क का मतलब होता है दोस्तों सुनना। तो यहाँ पर जो सीता माता जी हैं वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि सुनो लक्ष्मण सुनो, उस आवाज़ को सुनो। यह आवाज़ मेरे पति की आवाज़ है। यहाँ पर दोस्तों जो सीता माता जी ये सारी चीज़ें बोल रही हैं वो बहुत ही दुखी मन से कह रही हैं। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उस व्याकुलता के साथ वो ये सारी चीज़ें बोल रही हैं। तो उनकी व्याकुलता, उनके डिस्टर्बेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर पोएटस ने अगेन वर्ड का यूज़ किया है। अगेन वर्ड इस चीज़ को यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसी दर्द भरी आवाज़ या एक ऐसी कलेजे को चीर देने वाली चीख जो बार बार सीता माता जी के कानों में जा रही है और सीता माता जी उस दर्द भरी आवाज़ को सुनकर बार बार डिस्टर्ब हो रही हैं। तो उस डिस्टर्बेंस के साथ, उस बेचैनी के साथ वो ये सारी चीज़ें लक्ष्मण जी से कह रही हैं। तो उनके व्याकुलता, उनके बेचैनी या उनके डिस्टर्बेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर पोएटस ने अगेन वर्ड का यूज़ किया है। और क्राय जो वर्ड है वो यहाँ पर राम जी के विलाप को दर्शा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इससे पहले क्या हुआ था आइए उसको भी हम जल्दी से जान लेते हैं, जिससे हम इस पोयम को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इससे पहले दोस्तों ये हुआ था कि जो भरत जी हैं, भरत जी को जब राज सिंहासन दे दिया गया था, यानी जब भरत जी राज्य उनको पूरा मिल गया था, तो जो राम जी हैं उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो वो जंगल में आ गए थे 14 वर्ष के लिए। तो उनके साथ लक्ष्मण जी और जो सीता माता जी हैं वो भी उनके साथ जंगल में रहने आए थे। तो लक्ष्मण जी, सीता माता जी और जो राम जी हैं वो तीनों एक जंगल में एक झोपड़ी में रहते थे। तो उस जंगल में उनके झोपड़ी के पास एक बार एक सोने का हिरण आ जाता है और सोने के हिरण को देखकर जो सीता माता जी हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती हैं और उस सोने के हिरण को वो अपने पास रखना चाहती हैं। तो वो राम जी से प्रार्थना करती हैं कि वो सोने का हिरण उन्हें चाहिए, उसे किसी तरह से वो पकड़ के लाएं। तो जो राम जी हैं वो सीता माता जी को मना नहीं कर पाते और उस सोने का हिरण को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो जब वो सोने के हिरण को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, जैसे ही वो अपना धनुष बाण उठाते हैं तो वो अपने अनुज लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अनुज लक्ष्मण, मैं तुम्हारे भाभी श्री के लिए उस सोने के हिरण को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पर रहोगे। एक भी क्षण के लिए तुम अपने भाभी श्री यानी सीता माता जी को अकेला नहीं छोड़ोगे। तो ऐसा कह के वो चले जाते हैं राम जी वहाँ से। और जब उस सोने के हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो सोने का हिरण दोस्तों जो उनकी झोपड़ी है उस झोपड़ी से काफ़ी दूर निकल जाता है, यानी उस झोपड़ी से काफ़ी घने जंगल में वो चला जाता है, काफ़ी दूर चला जाता है। तो राम जी भी उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर निकल जाते हैं उस झोपड़ी से जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। तो जब वो हिरण को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हिरण को पकड़ नहीं पा रहे होते हैं, बार बार वो कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आसानी से वो उस पकड़ में नहीं आ रहा होता है। तो हिरण को पकड़ने के लिए वो अपना तीर निकाल लेते हैं और तीर को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा होता है। तो वो अचानक से जो हिरण है, जो स्वर्णमृग है, वो सामने आ जाता है और जो राम जी हैं वो तीर चला देते हैं। तो जब तीर सोने के हिरण को जाकर लगती है तो सोने का हिरण जो है वो अपने असली रूप में आ जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। असल में दोस्तों जो सोने का हिरण है वो कोई सोने का हिरण नहीं होता है, वो एक राक्षस होता है, राक्षस मरीच होता है। तो वो जैसे ही ज़मीन पर गिरता है और गिरने के बाद तुरंत वो राम जी की ही आवाज़ में हेल्प के लिए पुकारने लगता है।
तो वो लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ बचाओ इस तरह से बिल्कुल राम जी की ही आवाज़ में पुकार रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों जो राक्षस मरीच है वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि जो रावण है, रावण ने उसको, जो राक्षस मरीच है उसको भेजा होता है, क्योंकि जो रावण है वो चाहता है कि जो लक्ष्मण है और जो राम जी हैं वो सीता माता जी से दूर चले जाएं और सीता माता जी अकेली हो जाएं। तो जैसे ही वो अकेली हो जाएंगी सीता माता जी, तो वो रावण उनका अपहरण कर सकेगा, उनको किडनैप कर सकेगा। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी के होते हुए वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, यानी वो सीता माता जी को किडनैप नहीं कर पा रहा होता है। तो वो प्लान बनाता है राम और लक्ष्मण जी को दूर करने का सीता माता जी से। तो वो जो मरीच है राक्षस, उस मरीच से कहता है कि तुम सोने के हिरण के रूप में जाओ और किसी तरह से वो जो राम जी है उनको उस झोपड़े से दूर लेकर चले जाओ। तो इस तरह से राम जी उसके पीछे चले जाते हैं और वहाँ पर जब वो आवाज़ पुकार रहा है राम जी की आवाज़ में, वो इसलिए पुकार रहा है जिससे जो लक्ष्मण है अपने भाई राम जी को बचाने के लिए आ जाएं और जो सीता माता जी हैं वो अकेली पड़ जाएं। और अकेली जब वो हो जाएंगी तो जो रावण है वो उनको किडनैप कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जो रावण है वो किडनैप करना चाह रहा है। तो यहाँ पर वो बार बार जो मरीच है, जो राक्षस है, वो बार बार पुकार रहा है बचाओ बचाओ लक्ष्मण लक्ष्मण। तो ये जो दानव, जो राक्षस है, वो बस मरने ही वाला है और बहुत ही दुख भरी आवाज़ में पुकार रहा है। लेकिन वो आवाज़ जो है वो बिल्कुल राम की ही आवाज़ में ही ये सब बोल रहा है। तो जब सीता माता जी ये आवाज़ सुन रही हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और उस दुखी मन से वो आकर लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि हार्क लक्ष्मण हार्क अगैन दैट क्राई, इट इज़ माई हस्बैंड्स वॉइस। यानी सुनो लक्ष्मण सुनो, उस आवाज़ को सुनो और ये आवाज़ मेरे पति की आवाज़ है। तो यहाँ से दोस्तों ये पोयम स्टार्ट होती है। तो आइए इसके आगे का जो लाइन्स है उसको देखते हैं। आगे सीता माता जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि ओ हेशन टू हिज सकर फ्लाई। हेशन का मतलब होता है दोस्तों जल्दी करना, यानी किसी भी काम को जल्दबाजी में करना। और टू हिज का मतलब है यहाँ पर राम जी, और सकर का मतलब है हेल्प करना यानी मदद करना, और फ्लाई मतलब होता है रन फॉर हेल्प यानी मदद के लिए जाना। तो सीता माता जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि हे लक्ष्मण अब जल्दी करो और जल्दी जाओ उनकी मदद के लिए। नो मोर हास्ट डाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस। यहाँ पर हास्ट का मतलब होता है हैव और दाओ का मतलब है यू यानी तुम, और अ चॉइस यानी चॉइस का मतलब होता है विकल्प होना यानी कोई ऑप्शन होना। और यहाँ पर दोस्तों डियर फ्रेंड लिखा हुआ है। डियर फ्रेंड यानी कि प्रिय लक्ष्मण। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड से इस चीज़ का हमें पता चल रहा है कि जो सीता माता जी हैं वो लक्ष्मण से ये सारी चीज़ें जो बोल रही हैं वो एक रिक्वेस्ट करते हुए बोल रही हैं। डियर फ्रेंड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो जो बोल रही हैं वो बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ बोल रही हैं, एक अनुरोध करते हुए ये सारी चीज़ें बोल रही हैं कि लक्ष्मण जल्दी करो, जल्दी जाओ उनकी हेल्प के लिए, इस तरह से। तो वो कह रही हैं कि नो मोर हास्ट डाउ मीन्स अब तुम्हारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर राम जी के हेल्प के लिए जाने के सिवाय। मीन्स ही सेज दैट he has no further choice other than rushing immediately to his brother's help। यानी उनके भाई के हेल्प के लिए, यानी राम जी की हेल्प के लिए, यानी अपने भाई की हेल्प करने के सिवाय तुम्हारे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जल्दी जाओ उनकी हेल्प करो। आगे लिखा है he calls on thee, perhaps his foes environ him on all side round। he calls on thee यानी
जो राम जी हैं वो तुम्हें पुकार रहे हैं। दी मतलब होता है तुम्हें पुकार रहे हैं, ही मतलब राम जी तुम्हें पुकार रहे हैं। और परहैप्स मतलब होता है शायद। हिज फोज मतलब राम जी के दुश्मन। यहाँ पर फोज लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे दुश्मनों की बात हो रही है। तो वो कह रही हैं कि राम जी तुम्हें पुकार रहे हैं। परहैप्स शायद उनके जो दुश्मन हैं यानी दुश्मनों ने इन्वायरन मतलब होता है घेर लेना, एंड ही मतलब उन्हें, और ऑन ऑल साइड राउंड यानी चारों ओर से। तो वो कह रही हैं कि लक्ष्मण राम जी तुम्हें पुकार रहे हैं, शायद उनके जो दुश्मन हैं यानी दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। आगे वो कह रही हैं दैट वेल इट मीन्स दैट्स फाइनल थ्रोज। वेल का मतलब होता है दोस्तों एक बहुत ही दर्द भरी आवाज़ या एक दर्द भरी चीख, मीन्स पेनफुल क्राई ऑफ लैमेंटिंग एंड वीपिंग। तो यहाँ पर बहुत ही दर्द भरी आवाज़ बार बार आ रही है सीता माता जी के कानों में। तो दैट वेल यानी वह दर्द भरी आवाज़, इट मीन्स यानी ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। दैट्स मतलब मृत्यु, और फाइनल मतलब अंतिम, और थ्रोज का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही पीड़ा या बहुत ज़्यादा कष्ट। तो वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं सीता माता जी कि यह आवाज़, ये दर्द भरी जो चीख बार बार आ रही है, इससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम जी अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। दैट्स फाइनल थ्रोज का मतलब जैसा लग रहा है कि वो बस दम तोड़ने वाले हैं, यानी वो अपने अंतिम सांस ले रहे हैं। वाई स्टैंडस्ट दाउ एज मैजिक बाउंड। वाई मतलब क्यों, और स्टैंडस्ट मतलब होता है खड़े रहना, और दाउ मतलब तुम। एज मैजिक बाउंड मतलब मूर्ति की तरह, एज मतलब जैसे या तरह। तो सीता माता जी कह रही हैं कि तुम मूर्ति की तरह या एक स्टैचू की तरह यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। वो तुम्हें बार बार हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अंतिम सांस ले रहे हैं, और तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम एक मैजिक बाउंड की तरह क्यों यहाँ पर खड़े हो। वाई स्टैंडर्ड दाओ यानी तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, एज मैजिक बाउंड एक मूर्ति की तरह, एक स्टैचू की तरह क्यों खड़े, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो इस स्टैंडा की हिंदी दोस्तों ये है कि जंगल से एक कलेजे को चीर देने वाली चीख या एक बहुत ही दर्द भरी आवाज़ बार बार आ रही है सीता माता जी के कानों में, और सीता माता जी बहुत ही व्याकुल होकर बहुत ही दुखी मन से लक्ष्मण जी से विनती कर रही हैं, और विनती करते हुए वो कह रही हैं कि ये जो दर्दनाक चीख है वो उनकी पति की है। और आगे वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि अब राम जी की सहायता करने के सिवाय उसके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। और उनसे वो कह रही हैं कि वह तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं हेल्प के लिए, सहायता के लिए। शायद उनके दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है, और यह आवाज़, ये दर्द भरी जो चीख है, इससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि राम जी अपनी अंतिम सांस यानी अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं, और तुम यहाँ पर इतने चुपचाप यानी एक मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। तो इस पूरे स्टैंजा की हिंदी दोस्तों ये है। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। इस स्टैंजा में दोस्तों वो कह रही हैं, जो पहले स्टैंजा में वो चुपचाप खड़े थे, मानो उन पे कोई एक जादू कर दिया है किसी ने, इस तरह से वो खड़े थे एक मैजिक बाउंड की तरह। तो इसमें वो कह रही हैं कि इज दिस अ टाइम फॉर थॉट, यानी वो कह रही हैं कि यह कोई सोचने का समय है या कोई सोच विचार करने का समय है। वो बार बार आवाज़ आ रही है कानों में दर्द भरी, और तुम सोच विचार में लगे हो, ये क्या क्या ये कोई समय है सोच विचार करने का। ओ गर्ड दाई ब्राइट सॉर्ड ऑन एंड टेक दाई बो। यहाँ पर जो गर्ड है इसका मतलब है दोस्तों बांधना, एंड दाई मतलब होता है तुम्हारी
या अपनी। और ब्राइट का मतलब है तेज, और स्वॉर्ड का मतलब है दोस्तों तलवार। तो वो कह रही हैं सीता माता जी कि तुम्हारी जो तेज तलवार है उसे बांध लो। आपने दोस्तों देखा होगा पहले राजा जो महाराजा हुआ करते थे वो अपने कब्र में तलवार जो थी वो बांधे रहते थे। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह से दोस्तों वो अपनी जो तलवार हुआ करती थी वो बांधे होते थे कमर में। तो वो सीता माता जी यही कह रही हैं कि जो तुम्हारी तेज तलवार है उसे बांध लो। यहाँ पर गर्ड का मतलब है बांधना। और टेक दाई बो, और जो तुम्हारी बो है यानी जो धनुष है उसे उठा लो, उसे ले लो। ही हीड्स नॉट हियर नॉट एनी वर्ड। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं, सीता माता जी उनसे कह रही हैं कि ये कोई सोच विचार करने का समय नहीं है। अपनी जो तेज तलवार है उसे उठाओ, अपनी जो धनुष है उसे उठाओ और जाओ उनकी हेल्प करने के लिए। तो जो लक्ष्मण हैं दोस्तों, लक्ष्मण जी ही हीड्स नॉट, हीड्स मतलब होता है सुनना, तो वो बिल्कुल भी सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते जो सीता माता जी कह रही हैं। मीन्स ही इज़ नॉट पेइंग any attention and hearing what she is saying, means what सीता is saying, he is not paying any attention, कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं वो जो सीता माता जी कह रही हैं, उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। evil hangs over us, I know, evil hangs over us। यहाँ पर सीता माता जी कह रही हैं कि इविल मतलब होता है बुराई या कोई बुरी शक्ति यानी कोई राक्षस। हैंग्स ओवर अस यानी हमारे ऊपर, और आई नो और मुझे पता है या मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो वो यहाँ पर सीता माता जी कह रही हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो इविल है यानी जो बुराइयां है या जो कोई बुरी शक्ति है यानी कोई आपत्ति यानी कोई मुसीबत वो हमारे परिवार पर आने वाली है। यानी कोई मुसीबत हम पर आने वाली है, मेरे परिवार पे कोई आपत्ति आने वाली है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्विफ्ट इन डिसीजन, प्रॉम्प्ट इन डीड। यहाँ पर स्विफ्ट का मतलब है दोस्तों जल्दी करना, और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, यानी जल्दी से निर्णय लेना। प्रॉम्प्ट एंड डीड, प्रॉम्प्ट का मतलब है क्विक मीन्स जल्दी, और डीड का मतलब है यहाँ पर कर्म करना, यानी जो तुम्हारा कर्म है उसे करना। तो वो सीता माता जी यहाँ पर लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि लक्ष्मण जल्दी से कोई निर्णय लो, मीन्स जल्दी जाओ, कोई निर्णय जल्दी से लो, सोच विचार में मत लगे रहो और जल्दी अपना कर्म करो। यानी चुपचाप मत रहो, अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा कर्म ये कह रहा है कि तुम्हारा भाई अभी मुसीबत में है और तुम्हें उनकी जाकर जान बचानी चाहिए है या उनकी हेल्प करनी चाहिए। ब्रेव unto rashness can this be, the man to whom all looked at need, is it my brother that I see। यहाँ पर दोस्तों ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और रैशनेस का मतलब है एक्टिंग विदाउट थॉट, मीन्स बिना सोचे समझे एक्ट करना। और जो ये लिखा है द मैन टू होम ऑल लुक्ड एट नीड, इसका मतलब ये है कि सीता माता जो है वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि यू आर द वन टू होम एवरी वन डिपेंड्स ऑन इन नीड। यानी यहाँ पर जो सीता माता जी हैं वो ये कह रही हैं कि तुम बहुत ही बहादुर हो। लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि तुम बहुत बहादुर और वीर हो, और जब कभी आवश्यकता होती है यानी जरूरत पड़ती है कभी भी, तो तुम्हें ही बुलाया जाता है। यानी सब लोग तुम पर ही निर्भर रहते हैं मुसीबत के समय, नीड में यानी आवश्यकता में। आगे वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, मीन्स तुम मेरे भाई के समान हो, और इस दुविधा के क्षण में, इस मुसीबत के समय में तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। लेकिन तुम भी यूँ एक
मूर्ति की तरह खड़े हो और कुछ बोल नहीं रहे हो, चुपचाप खड़े हो और कुछ बोल नहीं रहे हो। इस मुसीबत के समय में तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो और तुम भी चुपचाप खड़े हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टैंजा है, इस स्टैंजा में अब सीता माता जी जो लक्ष्मण जी हैं उनसे अभी कह रही थी पहले वाले स्टैंजा में कि तुम ही हो मेरे भाई की तरह, मेरे भाई के समान, जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरी सहायता कर सकते हो। तो उनसे वो कह रही थी कि तुम इतने चुपचाप खड़े हो, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो अब मुझे ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन, ओ नो अब मुझे अकेले ही जाना होगा उनकी मदद के लिए। फॉर फर्दर हेयर आई कैन नॉट स्टे। फर्दर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर एनी मोर टाइम, मीन्स और अधिक समय तक। तो वो कह रही हैं यहाँ पर सीता माता जी कि इस कठिन समय में और अधिक समय तक यहाँ पर स्टे मीन्स ठहरना या रुकना, तो मैं और अधिक समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। आर्ट टाउ ट्रांसफॉर्म टू ब्लाइंड डम स्टोन। यहाँ पर आर्ट डाउ का मतलब है यू आर या यू हैव, एंड ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है चेंज्ड, टू ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, डम मतलब गूंगा और स्टोन मतलब पत्थर के समान। तो यहाँ पर सीता माता जी उनसे कह रही हैं कि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, या तो तुम चेंज हो गए हो एक ब्लाइंड डम स्टोन की तरह, यानी कि तुम एक गूंगे, अंधे या पत्थर के समान बन गए हो। वेयर फॉर दिस इम्पायर्स स्ट्रेंज डिले। वेयर फॉर का मतलब होता है दोस्तों वाई एंड फॉर व्हाट रीज़न, यानी किस कारण से। यहाँ पर जो इम्पायर्स है दोस्तों, इम्पायर्स वर्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो लक्ष्मण जी का साइलेंस है, यानी जो लक्ष्मण जी हैं वो चुपचाप हैं। तो सीता माता जी कह रही हैं कि तुम इतने चुपचाप हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हार्ट में बुराई है, यानी तुम बेईमान हो, यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर दोष खोट बुराई है। तो वो यही कह रही हैं उनसे कि तुम एक, या तो तुम एक ब्लाइंड डम स्टोन की तरह हो, बन गए हो, या फिर तुम्हारे अंदर ही कोई बेईमानी है, यानी तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो, इतना ज़्यादा लेट कर रहे हो। इसका मतलब यही, मुझे इसका कारण यही नज़र आ रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई है या तुम बेईमान हो। दैट क्राई आई कैन नॉट बियर। दैट क्राई मतलब वो जो आवाज़ है वो बार बार दोस्तों आ रही थी और उस आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वो आवाज़ बार बार सीता माता जी के कानों में आ रही है। तो सीता माता जी उसको, उस आवाज़ को सुनने के बाद कह रही हैं कि उस आवाज़, ये आवाज़ मेरे कानों में बार बार आ रही है और इस आवाज़ को मैं और सहन नहीं कर सकती। बियर मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना। तो वो कह रही हैं कि इस आवाज़ को मैं अब और सहन नहीं कर सकती, यानी मैं अपना धैर्य खो रही हूँ। सस्पेंस इफ़ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग हिज डेथ एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर। यहाँ पर दोस्तों जो सस्पेंस है वो इस चीज़ को यहाँ दिखा रहा है, ये एक स्टेट ऑफ इंडिसीजन को दिखा रहा है। मीन्स एक ऐसी स्थिति को दिखा रहा है जिसमें जो लक्ष्मण जी हैं वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं, यानी वो सोच विचार में लगे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। तो वही सीता माता जी कह रही हैं कि सस्पेंस यानी कि अनिर्णय की स्थिति, यानी वो कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, यानी वो जा नहीं रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो वही वो कह रही हैं कि इफ़ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग, अगर हम उन्हें हेल्प नहीं दे पाए, यानी उनको अगर हेल्प नहीं मिली राम जी को, हिज डेथ
एट लीस्ट वी बोथ कंसेयर। इसका मतलब दोस्तों ही इज दैट एट लीस्ट वी बोथ कंसेयर, इसका मतलब ये है कि वो कह रही हैं सीता माता जी कि अगर उनको हेल्प नहीं मिली, उनकी हेल्प हम नहीं कर पाए, तो उनकी जो डेथ होगी, यानी उनको अगर कुछ हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल, उसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे। मीन्स इफ राम डिड नॉट गेट हेल्प इमीडिएटली देन वी बोथ वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी अगर उनको हेल्प नहीं मिली या उन तक कोई मदद नहीं गई, तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार मैं और तुम, हम दोनों ही होंगे। तो दोस्तों इस स्टैंजा का मतलब ये है कि वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं, पहले तो उन्होंने लक्ष्मण जी से थोड़ा विनती भी करी और इससे पहले वाले स्टैंजा में थोड़ा सा डांटा भी उन्हें। तो इन दोनों चीज़ों के बाद, यानी थोड़ा सा रिक्वेस्ट और डांटने के बाद, जो लक्ष्मण जी है वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, तो सीता जी अब कह रही हैं कि उनके लिए अच्छा यही है कि वह स्वयं, वो खुद जंगल जाएं और अपने पति की मदद करें। और वो अब यहाँ पर इस दुविधा के क्षण में, इस कठिन समय में और ज़्यादा नहीं रुक सकती, इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। वो कह रही हैं कि उनके पति की जो दर्दनाक चीख है उनके कानों में बार बार गूंज रही है और उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है। और अब वो ऐसा महसूस कर रही हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है, वो कह रही हैं कि तुम कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हो और चुपचाप खड़े हो, और अगर उनको हेल्प नहीं मिली या राम जी तक हेल्प नहीं पहुंची, तो उसके जिम्मेदार तुम और मैं, हम दोनों होंगे। तो दोस्तों ये इस स्टैंजा की हिंदी है। और आगे का स्टैंजा जो है वो ये कह रहा है, इस स्टैंजा में दोस्तों अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, वो सीता माता जी को विधान की रानी संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि ओ काम दाई सेल्फ विदेहन क्वीन। यहाँ पर काम का मतलब होता है शांत रहना, यानी धैर्य धारण करना, और दाई सेल्फ मतलब है दोस्तों अपने आप, यानी खुद को, स्वयं को। विदेहन क्वीन यानी विधान की रानी। तो यहाँ पर सीता माता जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे विधान की रानी, आप अपने आप को शांत रखिए, आप धैर्य रखिए। नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, यानी कॉज मतलब होते हैं कारण, एंड फियर मतलब है दोस्तों डर। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं है या डरने का कोई भी कारण नहीं है। आप चिंता ना करें, आप धैर्य रखें, सब सही हो जाएगा। डरिए नहीं, कोई भी डरने का कोई भी कारण नहीं है। Hast thou his prowess never seen? Hast मतलब होता है हैज या हैव, और दाउ मतलब है यू, मतलब आपने या तुमने, और प्रवस मतलब है वीरता या कौशल्य, यानी पावर, और नव मतलब कभी नहीं, और सीन मतलब देखा। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी से कह रहे हैं कि हैज सी नेवर सीन हिज पावर्स, हिज पावर्स मीन्स द पावर ऑफ राम। उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी राम जी की पावर को नहीं देखा है, क्या आपने राम जी की पावर के बारे में नहीं सुना है। वाइप ऑफ फॉर सेम दैट डास्टर्ड टेयर, यहाँ पर वाइप ऑफ का मतलब है दोस्तों पोंछ लेना, एंड डास्टर्ड, डास्टर्ड का मतलब होता है सेमफुल या डर दिखाने वाले। तो लक्ष्मण जी सीता माता जी से कह रहे हैं कि वह अपने जो सेमफुल, टीयर मतलब होता है आंसू, तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी से कह रहे हैं कि वो अपने जो सेमफुल यानी डर दिखाने वाले जो आंसू हैं वो उन्हें पोंछ ले। व्हाट बीइंग ऑफ डिमोनियन बर्थ
could ever brave his mighty arm। यहाँ पर डिमोनियन बर्थ का मतलब दोस्तों ये है कि द मैन बिलोंगिंग टू द डीमन फैमिली बाय बर्थ, यानी राक्षस परिवार में जन्मा कोई व्यक्ति यानी राक्षस। कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, ब्रेव का मतलब यहाँ पर ललकारने से है यानी चैलेंज करने से है, और माइटी मतलब पावरफुल, और आर्म मतलब भुजाओ। तो यहाँ पर सीता माता जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोई भी राक्षस या राक्षस परिवार में जन्मा कोई भी व्यक्ति या कोई भी बुरी ताकत या बुरी शक्ति, कोई भी मेरे भाई यानी राम जी को चैलेंज नहीं कर सकते, यानी उनकी जो ताकत है उसके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इज देयर अ क्रीचर ऑन अर्थ दैट डेयर्स टू वर्क आर हीरो हार्म। यहाँ पर अर्थ मतलब है पृथ्वी, और क्रीचर मतलब जीव जंतु या कोई प्राणी, और डेयर्स मतलब है दोस्तों साहस करना, हिम्मत करना, और यहाँ पर वर्क का मतलब है ब्रिंग अबाउट, क्रिएट, और हीरो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो कि राम जी के लिए यूज हुआ है। इट इज एन एडजेक्टिव फॉर राम, और हार्म मतलब होता है दोस्तों हानि पहुंचाना। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर सीता माता जी से कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पर क्रीचर यानी कोई जीव जंतु या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो राम जी को हानि पहुंचाने की हिम्मत कर सके, यानी राम जी को कोई भी किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता, यानी राम जी को इस पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो उनको हानि पहुंचाने की हिम्मत कर सके। मीन्स इन दिस होल वर्ल्ड नोबडी कैन चैलेंज एंड हार्म हिज ब्रदर, यानी राम जी को कोई भी किसी प्रकार का चैलेंज या हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों इस स्टैंजा का पूरी हिंदी ये है कि लक्ष्मण जी एकदम से बोलते हैं सीता माता जी को संबोधन करते हुए, विदेही रानी यानी विधान की रानी कहते हुए के रूप में संबोधन करते हुए कि जो राम जी हैं उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, और वह अपने आंसू को पोंछ ले, और कोई भी शक्ति या कोई भी ऐसी बुरी ताकत या कोई भी राक्षस राम की ताकत को ललकार नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो राम जी को हानि पहुंचा सके। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। इस स्टैंजा में दोस्तों जो सीता जी हैं उनके डर को कम करने के लिए लक्ष्मण जी राम जी की वीरता के बारे में बता रहे हैं, यानी लक्ष्मण जी राम जी की ताकत की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं इसमें कि राम एक दिव्य शक्ति हैं और उन्हें राक्षस देखकर कांपते हैं, और जो राम जी हैं वो वीरता का अवतार हैं, और जो जंगली जानवर है उनके सामने आने से घबराते हैं। तो वो कह रहे हैं कि द लायन एंड द ग्रीसली बियर, लायन मतलब होता है दोस्तों शेर, और ग्रीसली मतलब है दोस्तों बहुत ही भयानक यानी टेरेबल या निर्भय, और बियर मतलब है भालू, एंड कावर मतलब होता है दोस्तों कांपना या डर से बिल्कुल सिकुड़ जाना। व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, व्हेन दे सी मीन्स जब जो राक्षस हैं, जो लॉयन है, जो ग्रीसली बियर है, वो उनके रॉयल लुक, उनके यानी राम जी के जब दिव्य स्वरूप को देखते हैं, यानी जब राम जी उनके सामने आते हैं तो ये सभी डर के मारे कांपने लगते हैं, यानी डर से बिल्कुल सिकुड़ने लगते हैं। यहाँ पर कावर का मतलब है डर से बिल्कुल सिकुड़ जाना या कांपना। और आगे लिखा है सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर हिज ग्लांस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रोक, यानी कि यहाँ पर जो ग्लांस है, ग्लांस मतलब झलक, यानी राम जी को जैसे ही देखते हैं, जो ईगल्स, ईगल्स मतलब है दोस्तों गरुड़ या चील, तो जो लक्ष्मण जी हैं वो यहाँ पर सीता माता जी से बता रहे हैं कि जो तीव्र दृष्टि वाला गरुड़ है, यानी जो तेज दृष्टि वाला जो चील होती है वो राम जी से आंखें नहीं मिला सकती, यानी राम जी जब उनके सामने आते हैं वो भी डर के मारे चली जाती है, भाग जाती है, उनसे आंखें नहीं मिला पाती है। पाइथन्स एंड कोब्रास एट हिज ट्रेड
to their most secret covered glide. Pythons means a very huge snake यानी अजगर, और कोबराज यानी कोबरा, और टू हिज ट्रेड मतलब दोस्तों साउंड ऑफ वॉकिंग यानी चलने की आवाज़। और यहाँ पर जो ग्लाइड है, ग्लाइड का मतलब होता है स्लिप साइलेंटली यानी धीरे से खिसक लेना, यानी टू मूव सॉफ्टली यानी धीरे से वहाँ से खिसक लेना। और कवर्ड्स मतलब है दोस्तों सीक्रेट हाइडिंग प्लेस यानी छिपने का एक सीक्रेट स्थान। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी से कह रहे हैं कि जो पाइथन है और जो कोबराज हैं यानी अजगर, और जो सांप है, जो बड़े बड़े सांप हैं यानी टाइप्स ऑफ डेंजरस जो स्नेक्स हैं, वो भी जब राम जी के सामने आते हैं या राम जी को जब वो देखते हैं तो वो डर के मारे वहाँ से खिसक जाते हैं और अपने अपने जो सीक्रेट जगह होती है यानी छिपने का जो स्थान है उनका, वहाँ पर वो चले जाते हैं डर के मारे। जो भी कोबराज हैं और जो भी पाइथन्स हैं यानी जो जंगली भयानक जो सांप हैं, राम जी को देखते ही डर के मारे छिप जाते हैं अपने अपनी सीक्रेट प्लेसेस पर। बाउ टू द डस्ट ईच सर्पेंट हेड इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड। यहाँ पर बाउड जो है दोस्तों इसका मतलब है झुकना या झुकाना, और हेड मतलब सिर, और सरपेंट मतलब है सांप, और यहाँ पर इरेक्ट मतलब है रेज्ड हाई, और बिफोर मतलब सामने, और हुडेड मतलब है दोस्तों फन फ्लाई होना। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी से कह रहे हैं कि जो सांप है यानी जो सर्प होता है वो हमेशा अपना फन ऊंचा रखता है, लेकिन जब राम जी उनके सामने आते हैं तो वो अपना जो फन है उसे झुका लेते हैं, यानी राम जी को देखकर जो सांप हैं वो भी अपना फन नीचे कर लेते हैं, झुका लेते हैं डर के मारे। तो दोस्तों इस स्टैंजा की जो हिंदी है वो ये है कि सीता माता जी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, बहुत डर रही होती हैं उस आवाज़ को बार बार सुनकर। तो जो लक्ष्मण जी हैं दोस्तों सीता माता जी के डर को कम करने के लिए वो राम जी के वीरता के बारे में उन्हें बताते हैं, उनकी ताकत की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि राम जी जो हैं वो एक दिव्य शक्ति हैं और उन्हें राक्षस देख के बहुत कांपते हैं, डरते हैं। और वो आगे सीता माता जी को बताते हैं कि जो शेर जैसा ताकतवर जो जानवर है और जो निर्भय भालू होता है वो भी राम जी के सामने आने से डरते हैं, उनसे कांपते हैं। और जो तेज दृष्टि वाला जो गरुड़ होता है, जो चील है, वो भी राम जी से आंखें नहीं मिला सकता है। और जो जंगली जानवर हैं और जो भयानक सांप हैं वो भी उनसे बहुत डरते हैं और उनके डर के मारे अपने अपने सीक्रेट स्थान पर जाकर छिप जाते हैं जब वो यानी राम जी उनके सामने आते हैं। और जो सांप है वो भी अपना फन हमेशा उठाए रहता है, लेकिन जब राम जी को वो देखता है तो वो अपना फन झुका लेते हैं। तो दोस्तों ये इस स्टैंजा की हिंदी है। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ये कह रहा है कि राक्षसास, दानवाज, डेमन्स, घोस्ट एक्नॉलेज इन देयर हार्ट्स हिज माइट। यानी अब इस स्टैंजा में दोस्तों लक्ष्मण जी सीता माता जी को श्री राम जी के पावर्स और उनके जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो श्री राम जी हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं और इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उनके सामने कोई भी राक्षस, दानव और जो दैत्य है और जो घोस्ट हैं वो भी उनके पावर के आगे नहीं आ सकते। यानी कोई भी जो बुरी शक्तियां हैं यानी कोई भी जो राक्षस है वो किसी भी प्रकार का उनको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। एंड श्रिंक टू देयर रिमोटेस्ट कॉस्ट इन टेरर एट हिज वेरी साइट। यहाँ पर श्रिंक का मतलब है दोस्तों छिप जाना, और रिमोटेस्ट मतलब होता है कहीं बहुत दूर किसी तट पर जाकर छिपना, और इन टेरर एट हिज वेरी साइट का मतलब है उनकी दृष्टि के आतंक में। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी को बता रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि जो राक्षस हैं और जो दानव हैं, जो दैत्य हैं और जो घोस्ट हैं यानी जो भूत लोग हैं यानी जो बुरी शक्तियां हैं, वो भी जब श्री राम जी उनके सामने आते हैं
या श्री राम जी को जब वो देखते हैं तो वो डर के मारे अपने प्लेसेस पे जाकर छिप जाते हैं, यानी किसी बहुत दूर तट पे जाके वो डर के मारे छिप जाते हैं। Evil to him, oh fear it not, whatever foes against him rise। तो वो ये कह रहे हैं कि फेयर इट नॉट, यानी कि सीता माता जी को वो बता रहे हैं कि डरने की कोई भी बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं। इविल टू हिम, यानी श्री राम जी पर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती, या श्री राम जी किसी भी प्रकार की उन पर मुसीबत नहीं आ सकती है। और वैनिश फॉर आई द फुलिश थॉट एंड बी दाई सेल्फ बोल्ड ग्रेट एंड वाइज। और वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी सीता माता जी से कि उनके जो फुलिश थॉट हैं, यानी उनके माइंड में जो बार बार ये थॉट आ रहे हैं कि राम जी कितनी मुसीबत में हैं और वो बार बार हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उनको चारों ओर से उनके दुश्मनों ने घेर रखा है। और ये आवाज़ ऐसा लग रहा है कि इस आवाज़ से कि वो अपने अंतिम सांस ले रहे हैं। तो ये सारे जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, इन थॉट को अपने माइंड से निकाल दीजिए, इन सभी को अपने माइंड से गायब कर दीजिए। एंड बी दाई सेल्फ, और अपने आप को बनाइए। बी मतलब होता है होना या अपने आप को बनाना, और दाई सेल्फ मतलब अपने आप को, स्वयं को। बोल्ड ग्रेट एंड वाइज, बोल्ड मतलब साहसी, ग्रेट महान, और वाइज मतलब बुद्धिमान। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीता माता जी से लक्ष्मण जी कि आप अपने जो फुलिश थॉट हैं आपके मन में जो आ रहे हैं उन्हें अपने मन से निकाल दीजिए, और एक बोल्ड ग्रेट और वाइज वुमन की तरह या लेडी की तरह आप बिहेव कीजिए। तो दोस्तों इस स्टैंजा में जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी को श्री राम जी की पावर्स और स्ट्रेंथ के बारे में बताते हुए ये कह रहे हैं कि श्री राम जी बहुत ही पावरफुल हैं, और जो राक्षस, दानव और जो दैत्य और जो घोस्ट हैं, ये सभी कभी भी श्री राम जी को हार्म नहीं पहुंचा सकते या उनको हार्म पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकते। और जब वो श्री राम जी को देखते हैं, जो राक्षस और जो दानव हैं ये सभी जब श्री राम जी को देखते हैं तो उनके डर के मारे वो किसी ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ से वो अपने आप को बचा सके, यानी वो किसी तट पर जाके छिप जाते हैं। और जो श्री राम जी हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि कोई भी बुरी शक्ति उनको हार्म नहीं पहुंचा सकती, यानी उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा नहीं आ सकती है। और वो कह रहे हैं कि सीता माता जी से कि वो अपने जो फुलिश थॉट हैं उनके माइंड में आ रहे हैं उन्हें वो निकाल दें, और जो एक ब्रेव जो लेडी होती है, यानी एक बोल्ड ग्रेट और जो वाइज लेडी होती है उनकी तरह वो बिहेव करे। मीन्स लक्ष्मण एडवाइजेस सीता टू कीप अवे हर फुलिश थॉट एंड बिहेव लाइक बोल्ड ग्रेट एंड वाइज लेडी और वाइफ। तो दोस्तों ये इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। और अगर हम नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें तो नेक्स्ट स्टैंजा ये कह रहा है कि ही कॉल फॉर हेल्प कांस्ट आवर बिलीव ही लाइक अ चाइल्ड वुड श्रिंक फॉर एड और प्री फॉर रिस्पाइट और रिप्रीव। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी पिछले वाले स्टैंजा में दोस्तों उन्होंने सीता माता जी को उनके पावर के बारे में बताया था कि जो श्री राम जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और इतने ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी राक्षस, कोई भी दानव या दैत्य या घोस्ट उनके सामने आने से डरते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का वो हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आगे वो यही कह रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा वीर हैं कि वो कभी भी मदद के लिए नहीं पुकारेंगे। ये कल्पना से परे है कि राम जी जैसा इतना वीर व्यक्ति हेल्प के लिए पुकारेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि ही कॉल फॉर हेल्प, यानी आप मुझे बता रही हैं कि श्री राम जी हेल्प के लिए पुकार रहे हैं। कास्ट दाउ बिलीव, क्या आप इस बात पे बिलीव कर सकती हैं, या आप कैसे बिलीव कर सकती हैं इस बात पर? हाउ कैन यू बिलीव, आप कैसे बिलीव कर सकती हैं कि ही लाइक अ चाइल्ड वो श्रिंक फॉर एड, यानी ही मीन्स श्री राम जी, और लाइक अ चाइल्ड यानी बच्चे की तरह, और श्रिंक मतलब होता है दोस्तों दर्द में चीखना या दर्द से चिल्लाना, और फॉर एड मीन्स होता है हेल्प के लिए, और प्रे मीन्स है दोस्तों रिक्वेस्ट करना यानी प्रार्थना करना, और रेस्पाइट मतलब होता है रेस्ट फ्रॉम हार्ड वर्क मीन्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलैक्स, और रिप्रीव मतलब है दोस्तों डिले यानी विलंब करना। तो जो
लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी जो हैं वो सीता माता जी को बता रहे हैं कि आप इस बात पर कैसे बिलीव कर सकती हैं कि श्री राम जी एक बच्चे की तरह हेल्प के लिए पुकारेंगे या दर्द में चीखेंगे, और प्रे मीन्स रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट करेंगे फॉर रिलीफ। तो आगे वो कह रहे हैं कि नॉट ऑफ सच मेटल ही इज़ मेड, यानी श्री राम जी इस तरह के किसी भी मेटल के नहीं बने हैं, यानी राम इज़ नॉट अ वीक मैन। राम जी जो हैं वो बहुत वीक नहीं है, कि इतने ज़्यादा वीक नहीं है कि उनका मनोबल इतनी आसानी से टूट जाए। आगे वो कह रहे हैं कि डिल्यूसिव वॉज दैट पियर्सिंग क्राई सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द फो, यानी डिल्यूसिव मतलब होता है दोस्तों धोखे से भरा हुआ या धोखा देना, और पियर्सिंग क्राई, पियर्सिंग का मतलब होता है दोस्तों एक तीखी या हृदय को भेदने वाली चीख। यहाँ पर क्राई का मतलब है चीख यानी आवाज़। और सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द फो, बाय द फो मीन्स दुश्मनों के द्वारा, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो आवाज़ हम बार बार सुन रहे हैं वो आवाज़ जो है वो एक धोखे से भरी आवाज़ है, यानी वो एक मायावी आवाज़ है जो कि बार बार हमारे कानों में आ रही है। वो आवाज़ जो है वो हमारे दुश्मनों के द्वारा बनाई हुई एक आवाज़ है, यानी वो एक मैजिक की एक जादुई आवाज़ है जो कि दुश्मनों के द्वारा बनाई गई है, और वो श्री राम जी की आवाज़ नहीं है। यानी दैट क्राई दैट वी हर्ड वाज जस्ट अ ट्रिक ऑफ मैजिक बाय आवर फोज, हमारे दुश्मनों के द्वारा बनाई गई एक जादुई आवाज़ है जो कि भ्रम है, एक जो कि श्री राम जी की आवाज़ नहीं है। He had a work, he cannot die. Beseech me not from hence to go. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि he has a work, यानी श्री राम जी के पास एक काम है, यानी श्री राम जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो यहाँ पर वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह रहे हैं कि श्री राम जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है किसी बहुत ही बड़े मकसद, किसी बहुत ही बड़े उद्देश्य से। वो इतनी आसानी से ही कैन नॉट डाई, यानी कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। और जो उद्देश्य था पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वो उन्होंने अवतार लिया था श्री राम जी ने रावण का वध करने के लिए। तो वही ये सीता माता जी को जो लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि राम जी ने एक बहुत विशेष उद्देश्य से पृथ्वी पर जन्म लिया है और इतनी आसानी से वो नहीं मर सकते। बेसीच मी नॉट फ्रॉम हैंस टू गो, हैंस मीन्स फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से, और बेसीच मतलब होता है, बेसीच मतलब होता है दोस्तों रिक्वेस्ट करना यानी प्रार्थना करना। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे हैं कि वे उन्हें यहाँ से जाने के लिए ना कहें, यानी राम जी की हेल्प के लिए जंगल में जाने के लिए वे उनसे ना कहें। सीता माता जी से वो कह रहे हैं, जो लक्ष्मण जी हैं वो रिक्वेस्ट करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टैंजा की हिंदी ये है कि वो जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी को राम जी के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राम जी मेरे भाई इतना ज़्यादा वीर हैं कि वो कभी भी मदद के लिए नहीं पुकारेंगे और उन्हें मेरी मदद की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो आगे कह रहे हैं कि ये कल्पना से बिल्कुल परे है कि राम जैसा इतना वीर व्यक्ति बच्चों की तरह चीखेगा और सहायता के लिए पुकारेगा। राम जी मेरे भाई जो हैं वो इस तरह के किसी भी धातु के नहीं बने हैं, यानी राम जी जो हैं उनकी यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो डिवाइन पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं सीता माता जी को कि जो राम जी हैं वो राम जी की पर्सनालिटी जो है एक डिवाइन पर्सनालिटी है और वो इतना ज़्यादा मजबूत हैं, इतने ज़्यादा मतलब वीर हैं कि वो उनका जो मनोबल है इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आगे वो कहते हैं कि सीता माता जी से कि जो चीख हम सुन रहे हैं, जो आवाज़ हमें आ रही है वो एकमात्र धोखा है, एक डिल्यूसिव है, यानी एक भ्रम है। और राम जी के जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो ये आवाज़ निकाल रहे हैं और राम जी इतनी आसानी से नहीं मर सकते, यानी उनकी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हो सकती है क्योंकि राम जी ने इस पृथ्वी पर किसी महान काम के लिए जन्म लिया है। और आगे वो कह रहे हैं सीता माता जी से कि इस
जो धोखे भरी आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनकर वे उन्हें यानी लक्ष्मण जी को जंगल में जाने के लिए ना कहें। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ये कह रहा है कि इस स्टैंजा में दोस्तों जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी को बता रहे हैं कि वो क्यों जंगल में नहीं जा पा रहे हैं या वो क्यों जंगल में नहीं जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फॉर हियर बिसाइड दी एज अ गार्ड, यानी यहाँ पर जो दी का मतलब है वो होता है आपको या यू, और बिसाइड दी का मतलब है नियर यू, यानी आपके पास। और फॉर हेयर बिसाइड दी का मतलब है मैं यहाँ पर हूँ एज अ गार्ड। एज अ गार्ड का मतलब है दोस्तों राक्षस या बचाव के रूप में। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके यहाँ पर सेफ्टी के लिए यहाँ पर हूँ। ट्वाज ही कमांडेड मी टू स्टे। ट्वाज मीन्स इट वॉज, एंड ही मीन्स राम जी, एंड कमांडेड मतलब है दोस्तों ऑर्डर देना या आज्ञा देना। तो वो कह रहे हैं कि श्री राम जी ने मुझे आज्ञा दी है टू स्टे। स्टे मतलब ठहरने के लिए, यहाँ रुकने के लिए। तो जो श्री राम जी हैं उन्होंने मुझे आपके पास आपकी रक्षा के लिए रुकने के लिए कहा है या ऑर्डर दिया है। एंड डेंजर विद माई लाइफ टूवर्ड इफ़ दे शुड कम अक्रॉस दाई वे। डेंजर का मतलब है दोस्तों कोई भी विपदा या आपत्ति या मुसीबत आना, और वार्ड का मतलब है रक्षा करना या चौकसी करना। और यहाँ पर जो विद माई लाइफ लिखा है इसका मतलब है इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पर दोस्तों जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी से ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी डेंजर या कोई भी विपदा, कोई भी मुसीबत अगर हमारे सामने आती है तो आपकी रक्षा के लिए मैं अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूँगा। सेंड मी नॉट हैंस फॉर इन दिस वुड। यहाँ पर हैंस का मतलब है दोस्तों फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से। तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी सेंड मी नॉट फ्रॉम हेयर, यानी मुझे यहाँ पर जाने के लिए मत कहिए। ये सभी वो रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे हैं सीता माता जी से कि मुझे इस जंगल में जाने के लिए आप मत कहिए। बैंड स्कैटर्ड ऑफ द जाइंट्स लर्क हु ऑन देयर रॉन्ग्स एंड वेंजेस ब्रूड एंड इन द आवर्स दे विल टू वर्क। यहाँ पर बैंड्स का मतलब है दोस्तों लार्ज ग्रुप्स ऑफ मिस्चीवियस डेमन्स, यानी एक ग्रुप राक्षसों का, एक राक्षसों के ग्रुप से है बैंड्स का मतलब। और स्कैटर्ड मतलब है दोस्तों फैला हुआ, और जाइंट्स का मतलब है राक्षस या दानव। और जो लर्क है, लर्क का मतलब है मूव हियर एंड देयर एवरीवेयर, मीन्स हर जगह घूमते रहना, मतलब घात में रहना, वेट करना। जब हम वेट करते हैं तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, उस तरह से वो कह रहे हैं कि जो राक्षस हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, घात में लगे हुए हैं, यानी वेट कर रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं सही मोमेंट आने का कि वो कब सही मोमेंट आए और वो श्री राम जी से बदला ले सके। तो वो छिप कर या घात में लगे हुए हैं या वेट कर रहे हैं। हु ऑन देयर रॉन्ग्स एंड वेंजेस ब्रूड, यानी रॉन्ग का मतलब यहाँ पर है दोस्तों राक्षसों से यानी बुरी शक्तियों से, और वेंजेस मतलब है दोस्तों बदला लेना यानी रिवेंज, और ब्रूट का मतलब है दोस्तों टू थिंक ऑफ वेरियस प्लान्स, यानी बहुत सारे प्लान्स बनाना। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी से बता रहे हैं कि जो राक्षस हैं वो हमसे बदला लेने के लिए बहुत सारा प्लान्स बना रहे हैं और वो बहुत देर से एंड इन द आवर्स दे विल टू वर्क। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो बहुत देर से, बहुत घंटों से वेट कर रहे हैं उस सही मोमेंट आने का कि कब सही मोमेंट आएगा और वो हमसे यानी श्री राम जी से बदला ले सकेंगे। मीन्स जाइंट्स आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू टेक रिवेंज, यानी जो भी राक्षस वो सही मोमेंट आने का वेट कर रहे हैं जिनसे वो बदला ले सके सही मोमेंट आने पर। तो दोस्तों इस स्टैंजा की जो हिंदी है वो ये हुई कि जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता जी को बता रहे हैं कि वो क्यों जंगल में नहीं जा सकते, और वो कह रहे हैं कि जो श्री राम जी हैं उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है, उनको आज्ञा दी है कि वे सीता माता जी की रक्षा के लिए उनके पास रहें। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी
विपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है तो मैं अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूँगा, यानी अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं आपकी रक्षा करूँगा। और वो आगे सीता माता जी से विनती करते हुए कहते हैं कि वे उन्हें जंगल में जाने के लिए नहीं कहें, क्योंकि अगर ऐसा वो कहती हैं और वो अगर जंगल में चले जाते हैं लक्ष्मण जी, तो उससे सीता माता जी अकेले हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जंगल में क्या है, बहुत सारे खतरे हैं, यानी बहुत सारे राक्षस फैले हुए हैं, और राक्षस जो है वो उस क्षण का, उस मोमेंट का बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कब वो हमसे बदला ले सके। यानी जो राक्षस हैं वो बहुत देर से प्लान्स बना रहे हैं, बहुत देर से घात में लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि वो कब श्री राम जी से बदला ले सके। तो दोस्तों ये इस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन है, और आगे के जो स्टैंजाज हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।